सकते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर पीने से किडनी फैल जाए, बट मुझे तो लगता है कि आजकल सबसे सेफ़ यही चीज़ है। नहीं वैसे ही हो जाएंगी वो तो शुगर ज़्यादा होने से। एक साइलेंट अटैक कर दी, साइलेंट ही किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आदमी पैर से ही चला जा रहा है आजकल तो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं कोमल और मेरी प्यारी सी दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो सोचा बोर हो रही थी तो सोचा कुछ आपसे बात कर ली जाए। शाम के लगभग, शाम क्या रात होने वाली है, 7:15 हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, मैं फ्री बैठी थी तो सोचा चलिए आप लोगों से कुछ बातें हो जाए। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि मैं जिम जाती हूँ और मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगी कि मैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए क्या क्या करती हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ हैं जो मुझे हेल्प करती हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, डायबिटीज़ टोटल ऑफ रेशो है 60% प्रोटीन, 30% फाइबर एंड 10% कार्ब। आपने जिस वक्त भी इन चारों चीज़ों का मिश्रण और बैलेंस जो है वो ठीक तरीके से बनाने लगे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स हो जाएगी विद इन 3 या 4 मंथ। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, क्योंकि मैंने अपनी डायबिटीज़ को 3 से 4 बार रिवर्स करा है, 5.2 एंड 5.3 करा है। सबसे मेन रोल अगर डायबिटीज़ में किसी चीज़ का होता है ना, तो वो रोल होता है आपका प्रोटीन का, मतलब टोटल ऑफ प्रोटीन। आपका डायबिटीज़ क्योर करने का सबसे पहला सप्लीमेंट जो है वो है प्रोटीन। कि आप अगर किसी चीज़ से अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो तो पहला हथियार है प्रोटीन। वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके जो आप फूड खा रहे हैं उसके इनटेक में हो सकता है, प्रोटीन पाउडर के थ्रू हो सकता है, सोयाबीन पनीर के थ्रू हो सकता है, या एक्सेट्रा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसके रूप में लेते हैं, जो भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स होते हैं, एग के थ्रू। तो प्रोटीन के सोर्स बहुत है लेने के, बट मैं केवल आज वेजिटेरियन लोगों की बात करूँगी क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन। तो मैं नॉनवेज लोग के कॉलम पे नहीं जाऊँगी क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन होता है डायबिटीज़ को क्योर करने का, बट हमारे पास वेजिटेरियन लोगों के पास बहुत लिमिटेड होता है। तो मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए ही इस चीज़ का टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम कैसे क्योर कर सकते हैं डायबिटीज़ को। तो सबसे पहला काम जो हमारा डायबिटीज़ को क्योर करने का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैठें, हमारा डायबिटीज़ बढ़कर आ रहा है, हमारा HbA1c जो है वो 7 से ऊपर आ रहा है, 6.5 से ऊपर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डायबिटीज़ जो है वो सालों साल जब पुरानी होती जाती है तो HbA1c भी आपका जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है। उसको आप अगर आज आप ये चाहें कि एक 55 ईयर्स का व्यक्ति अगर अपनी डायबिटीज़ को 6.5 से नीचे ले आए तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अप्रॉक्स अगर वो 10 साल से डायबिटिक है या 12 साल से डायबिटिक है, जो भी हो, अगर वो है तो उसका डायबिटीज़ इतनी ऐसे नहीं हो सकता कि वो 5 पॉइंट पर आ जाए या 6 पर आ जाए, 6.5 पर। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा उसका HbA1c का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और डॉक्टर ने भी क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं उम्र के हिसाब से कि कितना किसका होना चाहिए अंडर। तो इसी में मैं आपकी बात करूँगी। मैं भी बात करती हूँ 30 to 40 प्लस के लोगों का, क्योंकि मैं भी उसी में आती हूँ, इसलिए तो उनके लिए बहुत आसान है डायबिटीज़ को क्योर करना। हाँ, फिर डिपेंड करता है डायबिटीज़ कैसी है। टाइप 1 है तो मैं उसके लिए कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ ये वीडियो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए है। तो जनरली टाइप 2 वाली जो डायबिटीज़ होती है उसमें हमारी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो उसमें हम लोग जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज
बॉडी बनाने लग जाती है। जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट ना होकर वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है, और उसका जो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में ना कन्वर्ट होके हमारी बॉडी की में पूरी तरह ब्लड में मिक्स होने लग जाता है। सिंपल सी चीज़ है, और उससे हमारा ब्लड थिक होने लगता है, और उसी थिकनेस के ब्लड से हमारे को हार्ट अटैक जैसी संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, एक्सेट्रा सब बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इवन कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा बढ़ने पर साइलेंट किडनी फेल हो जाता है। तो ये तो बहुत बुरी बीमारी है, इससे तो काफ़ी लोगों को साइलेंटली बहुत कुछ हो जाता है। तो इसे सिर्फ हमें क्योर नहीं करना है, इसको मेंटेन भी करना है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एज ऐसी है कि इसमें आप सोचेंगे कि 3 महीने चलिए मैं डाइट पे रह लेती हूँ, पर 3 महीने के बाद क्या? ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि भाई 3 महीने के बाद क्या, थोड़ा बहुत खाएंगे, पर वही है, आप जितनी जल्दी कम करेंगे उतनी जल्दी वो फास्ट बढ़ेगा भी। तो ये भी चीज़ है उसके साथ, मतलब कहीं कहीं प्लस है तो कहीं कहीं माइनस पॉइंट भी आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमारी बॉडी में जाना चाहिए भर भर के प्रोटीन। नो कार्ब, ग्लूटेन की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, जैसे हमारा आटा हुआ। अगर आप आटे को नहीं छोड़ेंगे तो डायबिटीज़ कभी नहीं जाएगी, वो आपसे चिपक के रह जाएगी और स्टिक हो जाएगी आपकी बॉडी से, कभी नहीं बाहर निकलेगी। तो पहली बात तो आप ग्लूटेन छोड़िए, हमारे घर का आटा छोड़िए, वो बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि वो खाने से बॉडी में एक अलग लेवल के चेंजेस आते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने घर से अपने गेहूँ जो आप पिसाते हैं उसका आटा हटा दीजिए। सेकंड, आप एक आटा बनाइए जिसमें फर्स्ट सोयाबीन का आटा हो, दूसरा आपका किनुआ हो, लॉट्स ऑफ फाइबर होता है उसमें एंड प्रोटीन भी होता है, एंड तीसरा चना हो, चौथा आप रागी या जौ मिक्स करा सकते हैं, कैल्शियम अच्छा होता है रागी में, जौ भी मिक्स करा सकते हैं, एंड थर्ड इज़ मूंग की दाल खड़ी साबुत। इन सबको मिलाकर एक आटा पिसाइए। उस आटे की चपाती एक सुबह एक शाम या 2 सुबह 2 शाम खाइए आप। और आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूर लें, जैसे कि आप कोई भी मील खा रहे हैं तो उसके साथ आप 100 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल का चीला खाया, बेसन का चीला खाया, सूजी का चीला खाया बेसन मिला के, जो भी है, तो उसमें आपकी फिलिंग क्या होनी चाहिए? या तो वो सोयाबीन के पनीर की होनी चाहिए, टोफू की, या सोयाबीन जो हमारा रॉ आता है उसमें उसका भुजिया टाइप का कुछ बनाकर आप उसमें फिल कर लें, और नहीं तो आप पनीर की भुजिया बनाकर उसमें फिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप फिल करके खाएंगे तो आपको प्रोटीन आपको कम से कम 10 से 12 ग्राम के लगभग तो मिल ही जाएगा। सेकंड, आप लोग अपना जो भी डाइट ले रहे हैं लंच के टाइम पे, उस डाइट में दाल सब्जी चावल, तो आलू अवॉइड कर दीजिए, उसमें सब्जी आप कोई भी रखिए, आलू नहीं होना चाहिए, एंड दाल होनी चाहिए, और दाल के साथ आपकी वही 2 रोटी होनी चाहिए जिसका आटा मैंने आपको बताया है पिसवाने के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा कर्ड होना चाहिए, दही, एंड थर्ड उसके साथ भी आपके साथ पनीर या टोफू, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए प्रोटीन, जिससे आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं करेगा। हाँ, इसमें ये चीज़ और प्लस पॉइंट है कि जो आप रोटी खा रहे हैं वो भी प्रोटीन ही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है करें। और थर्ड, जब आप डिनर कर रहे हैं तो वो सैलेड प्रोटीन होना चाहिए, सैलेड रिच प्रोटीन, चने का चाट होना चाहिए, चने की जो भी हो सब, वो हमारा जो काला चना आता है या काबुली चना आता है उसको भिगो के आप उसकी चाट बना लीजिए, या फिर राजमा की चाट बना लीजिए, या फिर सोयाबीन की टिकिया बना लीजिए, या फिर उन सबको मिलाकर उनकी टिकिया बना लीजिए, जो भी है आप मतलब उसमें टोटल ऑफ प्रोटीन लीजिए। तो उससे ना आप देखेंगे लगभग अगर आप 10 दिन भी ये डाइट फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ आपका शुगर लेवल अगर 300 350 भी आता है वो घट के 140 130 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अटैम्प्ट करा है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ। मैं सिर्फ 30 से 40 लोग के एज के लोगों के बारे में ये बात बता रही हूँ, इससे आगे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी मेरा ये वीडियो देखे तो उसको फॉलो ना करें ब्लाइंडली, क्योंकि ये आपका डॉक्टर की सलाह के अनुसार होगा। मैं सिर्फ अपनी एज के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि मेरी एज के लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर हम लोग पनीर नहीं खा सकते, सोयाबीन नहीं खा सकते, या फिर हर मील में नहीं इंक्लूड कर सकते,
बिकॉज उसमें फ़ैट भी होता है। फ़ैट अच्छा होता है हमारे लिए, बट अगर जो लोग हेल्दी हैं, जैसे मेरी तरह, मैं हेल्दी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मेरी बॉडी डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैट स्टोर कर लेती है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह नहीं दूँगी कि वो हर मील में 100 ग्राम पनीर खाएं। टोफू खा सकते हैं आप, पर पनीर का मैं एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक लेवल तक ही ठीक है, नहीं फिर वो आपके वेट को भी इंक्रीज़ करता है। तो मैं आपको सजेशन दूँगी, आप एक प्रोटीन पाउडर बेहतर अपने डॉक्टर की सलाह से, जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करे उस प्रोटीन पाउडर को आप लें। और सुबह सुबह जैसे ही आप फ्रेशन अप होते हैं, आपका चाय से पहले का जो मील है और आपकी वॉक के बाद का जो मील है, वो आपका प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, क्योंकि आपकी सुबह की शुगर आपका पूरे दिन की शुगर को डिसाइड करती है। अगर मॉर्निंग में आपने अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रखा है, देन इवनिंग तक आते आते आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगी। मॉर्निंग में अगर आपने उसमें डिस्टर्बेंस कर दिया, तो वो आप पूरे दिन अच्छा खाइएगा, वो लेवल ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको अपने प्रोटीन पाउडर के बारे में बता देती हूँ, जिसे मैं ले रही हूँ। तो पहले मैं अवतार का लेती थी, पर चूँकि उसका फ्लेवर बहुत मुझे ठीक नहीं लगा, बहुत थिकनेस थी और इजीली डाइजेस्ट नहीं होता था वो, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, बब भी बहुत होती थी और अजीब सा लगता था, मतलब भरा भरा सा बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने फिर बंद कर लिया उसको। अब मैंने ये वाला, मैं जिम जाती हूँ तो मेरे सर ने मुझे ये रिकमेंड करा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, कट ज़ीरो। तो ये वाला उन्होंने मुझे रिकमेंड करा, तो मैंने इसे पिछले लगभग 3 महीने पहला हो गया और ये मेरा महीना हो गया, तो मैंने इसे लगभग 3.5 महीने से मैं इसे ले रही हूँ। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इजी टू डाइजेस्ट है। इजी टू डाइजेस्ट मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने प्रोटीन पिया है, पहली बात तो ये। सेकेंडली शुगर, इसमें शुगर इंक्लूड होने के बावजूद इसमें ना आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। मैंने इसको लिया, पहले मुझे लगा इसमें शुगर इनटेक है, मैंने इसका देखा, मैंने कहा शुगर है तो शुगर स्पाइक ऑब्वियसली करेगी, मैम सुबह सुबह शुगर लेंगे, बट नहीं। मेरे रिज़ल्ट में तो ऐसा हुआ कि, मेरे केस में तो सॉरी ऐसा हुआ कि मुझे शुगर बिल्कुल स्पाइक नहीं करी इसको पीने के बाद। इवन अगर मेरी 250 सुबह शुगर है, मैं चेक करके गई हूँ और मैंने वर्कआउट किया, तो वर्कआउट के बाद तो शुगर और बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है हमारी। तो मैं जब घर आकर चेक कर रही हूँ तो 350 हो रहा है मेरा शुगर, एंड देन मैं इसको ले रही हूँ ना, इसके बाद ड्रॉप आउट होकर विद इन 20 या 25 मिनट्स बाद मेरा शुगर आ रहा है 121/30 इसको लेने के बाद। तो ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहा अभी तक को शुगर कंट्रोल करने में। बाकी ये है कि मैं उतना डाइट पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आपको, आप 10 डेज़ करके देखिए, मेरा कहने मानिए। अगर 10 डेज़ में आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, और 10 डेज़ में अगर फ़र्क पड़ता है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी डाल सकती हूँ कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे प्लीज़ इसका लिंक मांग लीजिएगा, या फिर जो भी है मैं इसका लिंक ढूंढ कर आपको दे दूँगी अमेज़ोन वगैरह से। कि फ़िलहाल मैं तो ये अपने ट्रेनर जिम वाले भैया से लेती हूँ, तो मैं इसे ऑनलाइन नहीं मंगाती, बट अगर आप लोगों को रिक्वायर होगा तो मैं ज़रूर इसका लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बाकी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत काम आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी शुगर ठीक रहे तो आप अपना प्रोटीन इंटेक 60% कर दीजिए। फाइबर के लिए आप वेजिटेबल लीजिए, रॉ वेजिटेबल खाइए, सैलड्स खाइए, स्टीम वेजिटेबल्स खाइए, पकाकर मत खाइए। और सेकंड, इसबगोल आता है हमारा, आप उस इसबगोल को भी ले सकते हैं। देखिए इसबगोल हर किसी की बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता, तो मैं हर किसी को सजेशन नहीं दूँगी, बट ट्राई कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, इवन वो बिल्कुल सेफ़ होता है। हाँ, किसी किसी को उससे पेट फूलने की समस्या हो जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं उससे सुबह ठंडे पानी से ले लेती हूँ। मैंने गर्म पानी में लिया तो मुझे सूट नहीं किया, मैं आपको एक्चुअली मैं आज बताती हूँ। मैंने जो वो गर्म पानी में लिया मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, इवन मुझे तो उससे ना पेट ऐसा फूला फूला सा लगता था। बट मैंने उसे ठंडे पानी में लेना शुरू किया ना, तो मेरा
मतलब बिल्कुल एकदम अच्छा लगता था मुझे। और उसके बाद जो मैं खाना खाती थी उससे मेरी शुगर बहुत कम, यानी अगर मान लीजिए आपने चावल भी खा लिया और दाल भी खा लिया, सब्जी भी खा ली, सब खा लिया, उसमें आपके कोई प्रोटीन नहीं है, पर अगर आपने 1 चम्मच उससे पहले 15 मिनट पहले सब घोल लिए रखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ गारंटी में कि अगर चावल और दाल और सब्जी खाकर आपकी अगर 250-300 शुगर आ रही है, तो इस सब घोल पीने के बाद वही शुगर आपकी 180-160 आएगी। ये तय है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। देखिए, बढ़कर अगर आपकी आ रही है तो वेल एंड गुड, आपको ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम तो होगा नहीं उससे। तो अगर आप एक बार इस मील को लेकर देखेंगे सब गोल के साथ, तो आप पहले तो उस मील को खाली लीजिए और चेक कीजिए मेरा कितना आया। सेम मील को आप शाम को लीजिए सब गोल के साथ, मतलब 15 मिनट्स पहले आप सब गोल ले लीजिए गर्म वार्म वाटर से, और उसके बाद फिर आप यही मील खाइए, टोटल वही रेशो में, सेम रेशो में, और फिर आप उसके बाद 2 घंटे बाद अपनी शुगर नापिए, देखिए और देखकर बताइए क्या अंतर आता है उसमें से, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अंतर फील होता है तो मैं आपको सजेशन दूंगी, आप एक बेहतरीन प्रोटीन पाउडर लें जो कि आपके डॉक्टर सजेशन देंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं मेरा वाला भी, तो मैं इसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। बट मैं यही चाहूँगी आप लोग अपने डॉक्टर से सजेशन लें इस बारे में। और प्रोटीन पाउडर के लोग हवा मचा रखा है कि किडनी फेल हो जाती है या जो भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है हाई शुगर से किडनी पहले फेल होंगी, प्रोटीन से बाद में होंगी। नहीं फैक्ट है ये, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जब हमारा लेवल इतना हाई रहता है शुगर का और हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल डाइट से, तो ऑब्वियसली हमारी शुगर उससे ज़्यादा फेल हो जाएगी ना, मतलब किडनी हमारी उससे ज़्यादा पहले फेल होगी ना। ये प्रोटीन से तो जब फेल होगी तब होगी, इससे होगी। तो मैं तो लोगों को जो मिथ पैदा करते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर पीने से किडनी फेल हो जाती है, हम नहीं लेंगे, सेफ़ नहीं है, बट मुझे तो लगता है कि आजकल सबसे सेफ़ यही चीज़ है, नहीं वैसे ही हो जाएंगी वो तो शुगर ज़्यादा होने से। एक साइलेंट अटैक कर दी, साइलेंट ही किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आदमी पैसे ही चला जा रहा है आजकल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी प्रोटीन पाउडर लिखवाइए। आजकल तो डॉक्टर सारे लोग सजेशन दे रहे हैं, इवन वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं डॉक्टर, तो आपको सजेस्ट क्यों नहीं करेंगे। तो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो मत कीजिए, कार्डियो से कुछ नहीं होने वाला शुगर में, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका जो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी बहुत एक्स्ट्रा बन रहा है आपकी बॉडी में, जो कि भर भर के आपके खून में भर रहा है, चिपक रहा है, उसको अगर आपको कम करना है, उस इंसुलिन को, तो वो जो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बन रहा है, सॉरी, उसको अगर आपको कम करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके स्टोर हो रहा है ब्लड में, उसको मसल एनर्जी के थ्रू लेगी, और फिर वो हम जो मसल ट्रेनिंग करते हैं उसमें वो एनर्जी हमें बहुत चाहिए होती है, तो हमारी मसल जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है वो वहाँ से उठाएगी और मसल तक पहुँचाएगी हमें एनर्जी देने के लिए। तो इसीलिए सबसे बेटर चीज़ है डायबिटिक पेशेंट को, आप लोग 7 दिन नहीं जा सकते, मत जाइए, मैं भी कभी कभी नहीं जाती, पर एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए बहुत अच्छी तरह, 1 घंटे के लिए कीजिए, एक दिन चेस्ट लगाइए, एक दिन बैक लगाइए, एक दिन लेग लगाइए, वॉटेवर जो आप लगाना चाहते हैं, जो आपका अच्छे से आप लगा पाएँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छा प्रोटीन लीजिए एंड फाइबर लीजिए, एंड लास्ट में आता है कार्ब, जिसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी चूँकि हमारा इंडियन फूड है जिसमें कार्ब पहले आता है प्रोटीन बाद में आता है, तो हमारे लिए ऑप्शन होता ही नहीं है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसमें हम प्रोटीन इंटेक की प्राथमिकता पहले दें और कार्ब की बाद में। हमारे में हर एक फूड में 80% कार्ब होता है एंड 10-12% प्रोटीन होता है एंड 8% उसमें फाइबर मिलता है हमें, कोई भी हम फूड ले लें। तो हमको ना इसका उल्टा रेशो करना है, पीछे की साइड कार्बोहाइड्रेट पहुंचाना है, आगे की साइड प्रोटीन पहुंचाना है, बीच में हमें फाइबर रखना है। तो ये तो है खाने की डाइट का रेशो डायबिटिक पेशेंट के लिए। और एक अच्छी डाइट बनाइए, आप लोग अपनी चार्ट बनाइए, खुद से बनाइए। मैं कहती हूँ डॉक्टर से पहले आप खुद एक डॉक्टर बनिए घर के, जहाँ पर आप अपनी क्लीन डाइट रखिए एकदम, जिसमें आप इनटेक देख लीजिए कि मेरा इस मील में कितना प्रोटीन इनटेक जा रहा है, बस उस प्रोटीन इनटेक को एनहेंस कीजिए, किसी न किसी वे में कीजिए जो आपको सूटेबल हो। पनीर के फॉर्म में खाइए, टोफू के फॉर्म में खाइए, या प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में खाइए, सोयाबीन की फॉर्म में, जिस भी चीज़ से बस प्रोटीन खाइए। प्रोटीन खाने से आपकी शुगर अपने आप डाउन होगी और लेवल्स ठीक होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो डायबिटीज़ से रिलेटेड, या मैंने कैसे रिवर्स की थी पहले
7 मंथ पहले, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपनी रिपोर्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगी कि मैंने उन रिपोर्ट्स में किस तरीके से अपनी डायबिटीज़ को क्योर किया था, और डॉक्टर का रिकमेंड सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, क्लीन ईटिंग रखिए और प्रोटीन 60% अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट मेरी तरह इस वीडियो का वेट कर सकता है। अगर आप लोग उस तक ये वीडियो पहुंचा देंगे तो शायद में भी मेरी इन बातों से उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ कोई भी डायबिटिक पेशेंट आपके घर में है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।